शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से चेतना गुप्ता जी का है। उसने लिखा है, इस शरीर के द्वारा छोटे बच्चों का स्कूल चला रही हूँ। मुझे स्कूल के संचालक पर भरोसा है कि वह स्कूल जरूर खोलेंगे, किंतु इतना विश्वास भगवान के प्रति क्यों नहीं होता? अपनी श्रद्धा को कैसे जागृत करें? देखो प्रभु जी, हमने पहले भी बताया था कि भरोसा तो हम किसी पर भी कर सकते हैं, विश्वास तो किसी पर भी, घर के नौकर के पर भी हमारा विश्वास रहता है, हमारी गाड़ी के ड्राइवर के ऊपर भी हमारा विश्वास रहता है, एसटी बस का कंडक्टर ड्राइवर जो है उसके ऊपर भी हम विश्वास करते हैं। तो विश्वास तो हम कर सकते हैं क्योंकि वो बाहर से दिलाया जाता है, भरोसा बाहर से दिलाया जाता है। किसी को रेकमेंड करने से पहले हम उसको कहते हैं ना कि भाई देखो ये हमारा आदमी हम आपको दे रहे हैं आपके काम के लिए, तो इसके ये भरोसे के लायक है, हम इसको जानते हैं, इसके परिवार को जानते हैं, इसके बीवी बच्चों को जानते हैं, कई सालों से हमारे यहाँ काम कर रहा है, आप विश्वास करो ये आदमी अच्छा है। तो हम विश्वास कर लेते हैं क्योंकि जिसने कहा उसके ऊपर हमें विश्वास है, और विश्वास जिसके ऊपर है वो जब कहेगा तो जिसके बारे में कहेगा उसके बारे में भी हमें विश्वास हो जाएगा। लेकिन श्रद्धा तो होती है, वो तो अंदर की चीज है, विश्वास बाहर की चीज है, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर वो स्रोतों से हमें प्राप्त होता है विश्वास या भरोसा, लेकिन श्रद्धा अंतर स्रोतों से उत्पन्न होती है। तो पहले तो विश्वास तो होना ही चाहिए, भरोसा हो तभी तो आगे जाके श्रद्धा बनेगी। तो ये विश्वास बेज है, श्रद्धा उसके ऊपर खिलने वाला फूल है। देखिए प्रभु जी, किसी के प्रति श्रद्धा हमें कब होगी? जब विश्वास तो किसी के उसमें पूज्य भाव नहीं है, विश्वास है उसके प्रति हमें थोड़ा सम्मान है, भरोसे के लायक है, लेकिन श्रद्धा उसके प्रति होती है जिसके ऊपर हमारा पूज्य भाव रहता है। जैसे कि मित्र पर विश्वास है लेकिन पिता के प्रति, हमारी माता के प्रति हमारी श्रद्धा है। श्रद्धा में विश्वास तो होता ही है, लेकिन विश्वास में श्रद्धा हो ये जरूरी नहीं। तो स्कूल के संचालकों पर आपको भरोसा है, विश्वास है, उसी विश्वास से आप कह रहे हैं कि भगवान में हमारी श्रद्धा क्यों? मतलब भगवान के प्रति आपका विश्वास तो है, अगर श्रद्धा कैसे बने ये प्रश्न है, तो उसके बारे में हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये तो होती है, उसको पैदा नहीं किया जा सकता। श्रद्धा तो हर एक मनुष्य के अंदर छिपा हुआ एक गुण है, उसको उजागर किया जा सकता है, जैसे आपने कहा उसको जागृत किया जा सकता है। मतलब यही कि श्रद्धा तो है लेकिन अभी सोई हुई सुषुप्त अवस्था में है, कैसे जागृत करें उसको? तो किसी के प्रति विश्वास जैसे जानने के बाद होता है, वैसे ही किसी पूज्य, किसी सर्वशक्तिमान, किसी इष्ट देव, किसी भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा तब होती है जब उसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जाने। जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो उसके प्रति हमारी बहुत ज्यादा श्रद्धा भी नहीं रहती है। मुझे याद है कि किसी को तो पता होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं था। जैसे साउथ में वो आदि गुरु का स्थान बना है, बड़ा शिव का मूर्ति बना है, आदि शिव योगी आदि। तो किसी को पता नहीं था पहले कि ऐसा भी कोई इष्ट देव है जो आदि योगी के नाम से जाने जाते हैं, आदि शिव है, शिव का ये रूप है। जैसे जैसे हम जानते गए, आज देखो लाखों लोग उसमें श्रद्धा लाखों लोगों की हो गई। तो किसी के बारे में अगर जानना है, आपका जो भी इष्ट देव है, समझ लो कि राम जी आपका इष्ट देव है, तो राम जी के बारे में आप जैसे भगवान के रूप में राम जी के बारे में आप जितना ज्यादा जानते जाओगे उतनी आपकी श्रद्धा बनती जाएगी, और जानो। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा है पुनः पुनः श्रवण कुर्यात्। ज्ञान के लिए भी जरूरी है और भक्ति के लिए भी ये तो बहुत ही जरूरी है। भगवान ने कहा है ना भागवत में कि मैं अपनी जो भी हमारा भक्त है, जो भी मांगे हम उसको देते हैं, लेकिन भक्ति हम जल्दी नहीं दे देते किसी को।
माया चाहिए, आपको धन चाहिए, दौलत चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पद चाहिए, तो भक्त को हम दे देते, चलो जाओ एक खिलौना दे दिया आप खेलो। लेकिन वो अगर जिद करे कि नहीं हमें तो आप ही चाहिए, तो उसके लिए भक्ति देनी होती है। माया तो देखो, अगर हमारे एक कथाकार है, वो बहुत अच्छे कथाकार, ऐसे मस्ती में कभी कभी कहते हैं कि मायावती, अगर आपको नाचना है तो भगवान कहते हैं ले जाओ मायावती को, आप वो आपको नचाएगी। लेकिन आपकी इच्छा है मुझे नचाने की, तो भक्तिमती चाहिए आपको। तो जैसे जैसे भगवान के प्रति हमारी भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति तब बढ़ेगी कि उस भगवान को हम जितना ज्यादा जानेंगे, अरे ये तो सर्वसमर्थ है, ये तो सर्वशक्तिमान है, ये तो कितने करुणा वरुणालय है, कितने दयालु है। पत्थर में भी अहल्या पैदा हो गई, देखो उससे। वो केवट को भी अपना मित्र मानते हैं, छोटे बड़े का कोई भेद नहीं करते। ये जटायु पक्षियों को भी मुक्ति दे देते हैं, उसको भी अपनी गोद में बिठाते हैं। दुश्मन का भाई अगर आ जाए तो उसको भी गले लगाते हैं। देखो इतने दयालु, इतने मायालु, इतने कृपालु, इतने दुर्गुणों को नहीं देखने वाले, दुर्गुणों को नजरअंदाज करने वाले भगवान और कहाँ मिलेंगे। हमारे भगवान तो ऐसे है। बस ऐसे जैसे जैसे आप जानते जाओगे, जैसे कि हमने ये राम जी का उदाहरण दिया, राम जी के बारे में आप जितना जानते जाओगे उसके गुणों के बारे में, उसके सामर्थ्य के बारे में, उसकी करुणा, उसका प्रेम, उसका वात्सल्य, जितना आप जानते जाओगे उतनी आपकी श्रद्धा उसके प्रति बढ़ती जाएगी। अगर श्रद्धा कम है, नहीं है ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, कम है, तो इसका मतलब यही हुआ कि हम अपने इष्ट देव के प्रति अभिमुख नहीं है। उसके प्रति हर हमेशा उसको स्मरण में रखो, हर कदम पर उसको याद रखो, हर बात में उसको इन्वॉल्व करो। मोर ईश्वरा देन लेस आए, पहले ज्यादा से ज्यादा ईश्वर को अपने जीवन में प्रवेश करने दो, तभी हमारा ईगो, हमारा अहंकार धीरे धीरे कम होता जाएगा। और तभी ये ईगो के नीचे हमारी श्रद्धा दबी हुई है, विश्वास भी ईगो के नीचे दबा रहता है। हमारा ईगो कब होना चाहिए, वो तब होगा, हम अभिमान करना कब छोड़ेंगे, अरे मेरे जैसा कोई बलवान इस पूरे गांव में नहीं है, हम ऐसे छाती निकाल कर घूमते हैं। लेकिन तहसील में गए तो पता चला कि हमसे तो 10 गुने बड़े पहलवान है, तो हम ठुस हो गए, हमारा अहंकार विलीन हो गया, हमारा अहंकार ढीला पड़ गया। तो उसी तरह जब हम परमात्मा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानेंगे, तब हमें उसके प्रति विश्वास, भरोसा होने लगेगा, हमारा अहंकार थोड़ा मंद पड़ेगा। फिर और ज्यादा जानेंगे तो श्रद्धा जागृत होगी, पूज्य भाव जागृत होगा, विश्वास के साथ साथ ये श्रद्धा निकलती है। तो फिर हमारी श्रद्धा जागृत हो जाएगी, धीरे धीरे वो भक्ति में परिणत हो जाएगी और परम प्रेम में रूपांतरित हो जाएगी। महाराज यहाँ तक हमें पहुंचना है। मुझे लगता है कि श्रद्धा तो, जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं कि श्रद्धा से ही श्रद्धा होती है। पहले तो आप श्रद्धा रखो, श्रद्धस्व भारत, भगवान को भी कहना पड़ा श्रद्धस्व भारत, हे भारत तुम हमारे वाक्यों के ऊपर श्रद्धा रखो। लेकिन फिर भी अर्जुन को श्रद्धा नहीं हो रही थी, तो इसीलिए भगवान ने आगे जाके उसको ये विभूति का दर्शन कराया, उसके बारे में ज्यादा बताया। तो हाँ, देखा कि अरे ये विभूतियां तो भगवान इस रूप में है, इतने पवित्र है, इतने उत्कृष्ट है, इतने महान है, बहुत अच्छी बात है। तो उसकी श्रद्धा थोड़ी जागृत हुई। फिर उन्होंने विश्व दर्शन कराया, विश्वरूप दर्शन, तो उसकी श्रद्धा दृढ़ हो गई। तो जितना हम अपने इष्ट देव के प्रति, अपने भगवान के प्रति जितना ज्यादा जानेंगे, उतनी हमारी श्रद्धा बनेगी। इसके लिए आपको रामायण, महाभारत, ये श्रीमद् भागवत, इसका सतत पुनः पुनः अध्ययन करना चाहिए, तभी हमारी श्रद्धा दृढ़ बनेगी। मुझे लगता है काफी चर्चा हो गई। चेतना गुप्ता जी को ये बातें समझ में आ रही होगी। अगर इसमें भी और भी कोई संशय है तो आप हमें फोन करके पूछ सकती है। सबके पास हमारा फोन नंबर है। और सबको एक रिक्वेस्ट है कि ये हमारी चैनल आप सब्सक्राइब कर लो। डेली ये प्रश्न परिषद आता है, हमारे ही प्रश्नों की इसमें चर्चा की जाती है। किसी और का प्रश्न भी कई बार लगता है कि हम भी ये जानना चाहते थे, लेकिन हम प्रश्न बना नहीं पा रहे थे। तो किसी का पूछा हुआ प्रश्न और उसका मिला हुआ जवाब हमें भी लागू होता है। तो महाराज, इतना लंबा समय आजकल के लोगों के पास नहीं है कि घंटा 2 घंटा बैठकर सत्संग करें या सुने। 10-15 मिनट का बस ये परिषद होता है, तो उसमें बहुत कुछ हमें मिल सकता है। अगर आपने हमारे एपिसोड आगे के नहीं देखे तो आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं। हरि ओम।